जय हिंद, नमस्कार साथियों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SM डिफेंस एकेडमी के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल री मेडिकल के रिगार्डिंग। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि री मेडिकल आपका हो चुका है या फिर होना बाकी है, तो आपके मन में जो भी डाउट हो वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आप सभी को पता होगा कि साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रीमेडिकल के लिए रीमेडिकल में भी अनफिट होने के बाद में कम से कम 400 से 500 एवरेज मान के चलो कि 500 कोर्ट केस हुए थे, जिसमें 90% कोर्ट केस जीत चुके हैं। लेकिन 5 महीने के बाद में जो रीमेडिकल करवाए जा रहे हैं वो ओनली फॉर आई पॉइंट के करवाए जा रहे हैं। ओनली फॉर आई पॉइंट, जिनका 1 पॉइंट हो और वो भी आई का पॉइंट हो, उनका रीमेडिकल करवाए जा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि 26 तारीख से उनका रीमेडिकल था, यानी सोमवार के दिन आप सभी को पता होगा कि 119 बंदे को बुलाया गया, 117 बंदे को बुलाया गया था, जिसमें खाली 30 से 35 लड़कों का रीमेडिकल हुआ है। 30 से 35 में भी 10 लड़के ऐसे हैं जिनको रेफर कर दिया गया है दूसरे हॉस्पिटल में, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। फिर उसके अलावा बाकी लड़कों को ये बोला गया कि आप कल आना। तो फिर कल यानी मंगलवार के दिन 50 लड़कों के पहले बेस बनाया गया, 50 लड़कों का रीमेडिकल हो चुका था। उसके बाद में 35 लड़कों को बुलाया गया, उसमें खाली 15 बंदों को किया गया रीमेडिकल, 20 लड़कों को घर पे भेज दिया, बोले कल आना है। यानी 117 में भी 2 दिन लगा दी, आज तीसरा दिन का मेडिकल का चल रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई भी स्टूडेंट रीमेडिकल के लिए जो 5 महीने का इंतज़ार था, 5 महीने के इंतज़ार के बाद में उनका रीमेडिकल हो रहा है, तो जो वो ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं, एक भी कैंडिडेट के मुंह पे खुशी नहीं है चेहरे पर कि मेरा रीमेडिकल हो चुका है। सबके मन में ये डर है, सब ये जगह फैला हुआ है कि सारे के सारे फेल है। वहाँ पर 5 डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है और वो 1 पॉइंट को 500 चेक कर रहे हैं अलग अलग, और सारे अनफिट है, सारे के सारे अनफिट है। सबको यही लग रहा है कि नहीं, पास नहीं होने वाले। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये अगर आपके मन में डर है कि सारे के सारे फेल है, सबको अनफिट कर रहे हैं, तो खाली 2 दिन की बात है, इंतज़ार कीजिए। जब मेल आना शुरू होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, सर की बात तो सही थी, भाई की बात तो सही थी। देखिए, मैं 100% का नहीं बोल सकता कि 100% सही मतलब सारे पास होने वाले हैं, लेकिन 90% बंदे पास होने वाले हैं। आप घबराइए नहीं। अगर आपको वहाँ पर 5 बार नहीं, अगर 10 बार भी पूछा गया आपको अटकाने की कोशिश, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप वहाँ पे फ्रेशर नहीं हो, आप कोर्ट के थ्रू गए हुए हो, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को डराया जाए, बच्चों को धमकाया जाए और अच्छे से उनका मेडिकल लिया जाए। लेकिन वो इतने भी पागल नहीं है, वो अपने से ज़्यादा समझदार है, क्वालिफिकेशन उनका ज़्यादा है, वो डॉक्टर है, उन सबको पता है कि इनका लेज़र करवाया है कि नहीं करवाया, उनका क्या है क्या पॉइंट नहीं है, उनको सब पता है। लेकिन आप पास होने वाले हो, जो फिट और अनफिट का भी उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है, और वो RCL से उनका होगा, उनसे कोई लेना देना नहीं है। 3 दिन का टाइम दिया है कि भाई फिट अनफिट का आएगा, तो आप एक संकेत है, समझ जाइए कि भाई 3 दिन का टाइम क्यों दिया है। ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके ये बात बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप समझदार हो तो समझ जाइए कि 3 दिन का क्यों टाइम दिया गया है, ठीक है। बाकी 90% बंदे पास है, मैं लिख के देता हूँ। ये वीडियो मेरा यही पड़ा रहेगा, आप आराम से सुनते रहिएगा और बता देना कि सर मैं फेल हो गया। अब मैं 10% का नहीं बोल सकता हूँ, और वो 10% भी अगर होंगे तो कलर ब्लाइंडनेस के ज़्यादा होंगे, डिस्टेंस विजन के कम होंगे। फिर ये डाउट रह गया कि सर हमारे जो बाकी है उनके हाई कोर्ट जाने की बात चल रही है, हाई कोर्ट डॉक्यूमेंट वहाँ भेज दिए हमने, PHQ में बात की, मैंने वहाँ बात की। तो देखिए, लेकिन मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनका डेट पूरा हो गया, देखिए मैं सभी को नहीं बोलूँगा, एक बंदे खाली आपको साथ देना है कि एक बंदे को वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना है। जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के बाद में, चर्चा करने के बाद में आपको जो फीस होगी वो बता दें। कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर लगाने की फ़ीस 10 से 15 हज़ार के बीच में होती है। उसमें आप सभी को सहयोग देना है, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ना। देखिए, अगर 10,000 फीस है, अगर 100 बंदे भी हो गए तो 100 रुपये आएंगे। देखिए, आपको ना दिल्ली आना पड़ेगा ना कुछ, लेकिन आपका काम हो जाएगा। एक लड़के के नाम से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे तो सारा काम हो जाएगा। वकील से अच्छे से बात मैं करके आऊँगा, वकील को बहुत कुछ बताना है, वो आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। और मोटा मोटी अभी बता देता हूँ कि सर हमारा कोर्ट के अंदर ये कैट के ऑर्डर को क्यों ठुकरा है। RCL वाले अपनी मनमर्जी के कर रहे हैं। देखिए, इनको पता है कि इनमें कोई बोलने वाला है नहीं। कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा है कि भाई पैरामिलिट्री का कहीं नाम ही नहीं है, तो पैरामिलिट्री के अंदर क्यों करवाएगा। सबसे पहला तो ये इनके प्रति ये केस जाता है, ये उसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैरामिलिट्री के। फिर ये बात है कि सर हमारा टाइम पूरा हो गया, उसके बाद भी ये मेडिकल नहीं करवा रहे हैं, तो ये मतलब ये चीज़ें मेंशन करके वहाँ पे वकील साहब को बोलेंगे। और ये चीज़ देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 1 रुपया भी है ना वेस्ट नहीं जाएगा, आपको बस खाली साथ देना है। बाकी आपका हाई कोर्ट नहीं जाने वाली है वैकेंसी, ये
कोर्ट केस वाले हाई कोर्ट नहीं जाने वाले। अगर जाएंगे उससे पहले हम आज या फिर कल में कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर लगा देंगे। कहीं भी जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको बस हिम्मत नहीं हारना है। आपका 100% सिलेक्शन हो गया। अदर पॉइंट वाले आपका अगर टैटू है रिमूव करवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि अगर बंदे को 5 महीने का टाइम दिया तो वो रिमूव करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन हमने कोर्ट केस किया है, आप कोर्ट केस जीत चुके हैं या फिर जीतने वाले हैं, तो विश्वास दिलाता हूँ आपकी दिल्ली पुलिस की जॉब है वो सेफ है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप 2 दिन का और वेट कर लीजिए। जब इनके पास मेल आएगा, फ़ोन आएगा फिट अनफिट का, तब आपको रेशियो पता चल जाएगा। सारे के सारे फिट होंगे, 90% प्लस फिट होने वाले हैं। घबराए नहीं। ये खाली अफवाहें हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, जी नहीं, माहौल है। हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। और कोर्ट केस के थ्रू गए हो तो कम से कम उतना तो उनका फ़र्ज़ बनता ही है डराने का। लेकिन आपको डरना नहीं है। जिनका रीमेडिकल बाकी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो वहाँ पर कितना भी डराए कितना भी धमकाए, आपको बिल्कुल भी मतलब आपको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए चेहरे पर कि मैं डर गया, उसने मेरे से पूछा, मैं वहाँ पे हकला गया, मैं बोल नहीं पाया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्या कर लेंगे, गोली थोड़ी निकाल देंगे वो। जी नहीं, वहाँ पे पैरामिलिट्री का भी स्टाफ है, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल का भी स्टाफ है, सब है। लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहे हैं फिट अनफिट। देखिए, अगर उनको अनफिट करना था तो वो तुरंत का तुरंत अनफिट दे के आपको बाहर दे देते। जब पिछले बार दिया ही था ना आपको, अनफिट का तुरंत बाहर दे दिए थे, बाहर भेज दिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर यहाँ अनफिट का दे दिया ना 1-2 बंदे को भी, तो माहौल गर्म हो जाएगा, सारे भड़क जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे कि सर हमारे को वापस से पैरामिलिट्री ने अनफिट कर दिया। बात तो अगर ये 5 डॉक्टर अगर ये कर रहे हैं और सारे को अनफिट कर दिए, तो वही बात हुआ ना, एक दुश्मनी निकालने वाली कि आओ हम बताते हैं अब आपको 500। लेकिन वो वैसा नहीं होने वाला है। वो सोच समझ के 2-3 दिन का टाइम दिया। जो समझदार है वो इशारे में समझ जाए, अपना काम कर लें। जिनका रिमेडिकल हो गया है, कहीं ना कहीं कोई कुछ बैठ रहा है तो कर लीजिए, कुछ नहीं सोच लेना 6 महीने हम नौकरी नहीं गए। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी रीमेडिकल हो चुके हैं 90% पास होने वाले हैं। बाकी बात रही हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जाए या ना जाए उससे पहले कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर लगाना है। उसकी फ़ीस जो भी हिस्से में आएगी आपको बता दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उस में जुड़ने का काम करें। एक की वजह से सारों को फ़ायदा होने वाला है। बाकी टैटू वाले सबका रीमेडिकल होने वाला है, सबका रीमेडिकल, सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होने वाली है। आपको मैं इतना भी बता दूं, सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होने वाली है, आगे पीछे नहीं होने वाली है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो वो मेरे को वीडियो के कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो कैसे लगी ये भी ज़रूर बताएं। बाकी आपका जो भी है बताते रहें। जय हिंद, जय भारत।